Hello students, today in this video we are going to solving our exercise 5.2. As in previous video we have learned about all the laws regarding to our exponents power, correct? And I think that you all students have gone through that video and you have learned how we now apply those laws into our questions, correct? So today we are going to solving our exercise 5.2. So what the first question number first is saying that by what number should the 2 raised to the power minus 3 be multiplied so that the product is 16. The question is saying that by which number we should multiply the 2 raised to the power minus 3 so we will get the result as an 16. मीन्स हम ऐसे कौन से नंबर से 2 रेज टू द पावर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर में 16 मिल जाए, करेक्ट? सो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एज वी डोंट नो द बाय विच नंबर वी शुड गेट टू मल्टीप्लाई दिस 2 रेज टू द पावर 3. हमें नहीं पता है कि हम कौन से नंबर से 2 रेज टू द पावर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल एज्यूम एनी वन नंबर. So I will assume that let the number is x. कोई भी जो नंबर है जो हमें मल्टीप्लाई करना है. What the question is saying, what number should we multiply this 2 raised to the power minus 3 को करने से मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 आंसर में मिलता है. सो अगर मैं लेट कर लेता हूँ, मतलब एज्यूम कर लेता हूँ या मान लेता हूँ कि मैं वो जो नंबर है वो x है, मैं इस x नंबर को अगर इस 2 रेज टू द पावर माइनस 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर में 16 मिलेगा, करेक्ट? मैंने मान लिया है कि वो कोई नंबर है जो x है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 रेज टू द पावर माइनस 3 से, तो मुझे आंसर में x मिल जाएगा, करेक्ट? सो आई विल राइट हियर दैट कि मुझे इस x को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, 2 रेज टू द पावर माइनस 3 को हमें x से मल्टीप्लाई करना है. So I will do 2 raised to the power minus 3 multiply with x. What the answer we will get? That is 16. The question is saying that if we multiply that number with 2 raised to the power minus 3, then we will get answer or product as in a 16. Product means multiplication. Okay. So 2 raised to the power minus 3 को हम कैसे लिखते हैं? As we know that a raised to the power minus n is also equals to a 1 by a raised to the power n, करेक्ट? सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 16, करेक्ट? इसी चीज़ को हम वापस से कैसे लिख सकते हैं, s डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 16. नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ से, नाउ फ्रॉम हियर वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मीन्स जैसे कि यहाँ पे 16 नंबर लिख रखा है, 16 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे 1 लगा दिया. क्या 1 लगाने से कोई प्रॉब्लम होगी, क्या आंसर में कुछ चेंज आएगा? नहीं ना. सो वी कैन राइट 1 इन एंड डिनोमिनेटर. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. व्हाट आई एम सेइंग हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स a बाई बी कोई नंबर है इक्वल टू है वो c बाई डी के. तो हमें क्या करना है, यहाँ से जो ये नीचे वाला जो है ये d ये मल्टीप्लाई करेगा इस a से, एंड दिस b विल बी गोज टू मल्टीप्लाई विथ c. सो व्हाट विल डू, यहाँ का जो दूसरा जो नंबर है का जो डिनोमिनेटर है d वह मल्टीप्लाई करेगा a से. ओके, सो a इज़ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर. सो वी कैन राइट दैट a विल मल्टीप्लाई विथ d एंड दिस इज इक्वल टू द c मल्टीप्लाई विथ b. Okay, so this thing. So by this, if we can solve, then what we will do, cross multiplication with this and with this. So what we will get our answer, that x multiply with 1 is equals to the 16 multiply with 2. So on multiplying x with 1 we will get x. 16 multiply with 2 raised to the power 3 है, sorry. So on multiplying this 16 multiply with 2 multiply with 2 multiply with 2, 2 to 4, 4 to 8 and 18 16 क्या होता है हमारा 18 2 to 4, 4 to 8, 8 8 16 हो जाएगा हमारा
128. ओके, 128 हमारा आंसर लिख सकते हैं। करेक्ट। सो दिस इज एन आवर आंसर। और हम क्या ले सकते हैं, इसी आंसर को हम और किस मैनर में भी ले सकते हैं। देखिए जैसे कि उस टाइम में here these all are my rough column. Okay, these all work is in my rough work. Correct. So please no need to write all these things into your notebook. These all are my rough work. So here if I can write this term 128 into the form of, if I do the factor of 16, 2 8 the 16, 2 4 the 8, then 2 2 the 4, then 2 1 the 2. So what will I get? 1 2 3 4. So 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 2 raised to the power 3 तो ऑलरेडी है, तो इससे हम क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4, 2 raised to the power 4 multiply with 2 raised to the power 3. सो दोनों क्या हो जाएगा, 4 + 3 ऐड हो जाएगा दोनों का पावर, है ना, तो 2 raised to the power क्या हो जाएगा, 7. करेक्ट। क्योंकि मैंने आपको ये सब मेथड्स पिछले वीडियो में समझा रखा है कि कभी भी सेम बेस का जो पावर्स होंगे अगर होते हैं मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वह क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं पावर्स. ओके, सो द पावर्स विल गेट ऐड एट हियर. So now question number second is also same and question number third is also same, but I am solving your question number third. Okay, so by what you can write from the questions from your notebook. Okay, I am reading here. By what number should minus 9 raised to the power minus 9 is divided so that the quotient is 18 minus 1. Now what we do here, by what number should minus 9 raised to the power minus 1 is divided so that we get the quotient is equals to. Okay, so हम वही करेंगे, let the number is x. okay, और हमें क्या बोला गया है कि माइनस 9 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 को इस x से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, 18 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 आंसर में मिलेगा. करेक्ट. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये -1 है तो हमें क्या पता है, एज वी नो डेट a रेज टू दी पावर -n इक्वल्स टू क्या होता है, a/1/an. ठीक है, सो हम क्या ले सकते हैं यहाँ से, इसको 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 9 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा 1/18. सो नाउ अगेन वी डू हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 18 मल्टीप्लाई करेगा 1 से. ओके, और माइनस का 9 मल्टीप्लाई विथ x मल्टीप्लाई करेगा 1 से. सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से आंसर में, 18 इज इक्वल्स टू माइनस 9x. सो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18 बाई 9, 9 × 9, 9 × 18, सो इट विल बी -2. So x is equals to -2. Correct. So this will be our answer. Now further we are going with our question number 4th. Okay, I am doing in this question number 4th B part. What the question is saying that 6 raised to the power 11 multiply with 6 raised to the power 7 multiply with 6 raised to the power 3 divide by 6 raised to the power 5. अब हमें पता है कोई भी a raised to the power multiply by a raised to the power m हो multiply by a raised to the power k हो. ठीक है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, a raised to the power n plus m plus k होता है as we know. So we can write this 6 raised to the power 11 plus 7 plus 3 divide by 6 raised to the power 5. So what we will get, 10 plus 10 20 21, 6 raised to the power 21 divide by 6 raised to the power 5. Now 6 raised to the power 21 divide by 6 raised to the power 5, इसका क्या मीन हुआ कि जो भी हैं एज वी नो डेट 1/a raised to the power n को अगर हम ऊपर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाता है, माइनस का पावर हो जाता है. तो व्हाट विल डू हियर, 6 raised to the power 28 multiply with 6 raised to the power minus का 5. Correct. So you will do here 6 raised to the power 21 minus 5
we will get here 6 raised to the power 16. So this is our answer. Correct है ना. Now we do our question number D part. -5 square cube multiply with -5 -3 होल स्क्वायर. हमें पता है कि a रेज़ टू द पावर m हो, उसकी पावर में वापस n हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई विथ n. सो सेम वी विल डू एट हियर, that the -5 raised to the power 2 multiply with 3 multiply with here -5 raised to the power -3 multiply with 2. So what we will do at here, -5 raised to the power 6 multiply with -5 raised to the power minus का 6. So both the base are same. So what we will do here, as we know, a raised to the power if m मल्टीप्लाई विथ a raised to the power n होता है, तो हम क्या करते हैं, a raised to the power m plus n करते हैं. करेक्ट. सो द सेम वे विल डू हियर, -5 raised to the power 6 plus -6. So it will be the -5 raised to the power 6 minus 6. It will be -5 raised to the power 0. And as we know that a raised to the power 0 is equals to the 1. So क्या बोल सकते हैं, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा. Correct. So now we goes to further our question number 5th. Okay, here we need to state true or false. Okay, a part is saying that 3 multiplied by 5 raised to the power 3 is 15 raised to the power 3. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? सो हम करते हैं इसको 3 here we write our LHS equals to RHS. प्रूव करना है हमें. मीन्स LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड. ओके. सो 3 multiply 5 multiply 5 multiply 5 क्या इक्वल टू होता है 15 multiply by 15 multiply by 15. देखते हैं. 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25. क्या ये इक्वल होगा इसका? क्या ये दोनों इक्वल होंगे कभी भी? यहाँ पे एक ही 15 आ रहा है और यहाँ पे कितने आ रहे हैं. चलो मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ. इफ़ यू हैव एन डाउट एनी इन योर माइंड, आई विल डू अ रफ वर्क एट हियर. ओके. So I will write here 15 multiply with 25, 5 5 is 25, 5 6 7 10 2 1 3 2 1 3 5 7 3. So we will get here 375 and 15 multiplied by 15, 5 5 is 25, 5 6 7 multiplied by 5 5 1 5 8 9 10 11 and 12 and 2 2 2 5 multiply with again 15. तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 2 5 अगेन मल्टीप्लाई विथ 15. क्या ये इक्वल होगा कभी भी? क्या 375 कभी भी इक्वल होगा 225 मल्टीप्लाई विथ 15 से? नहीं होगा. सो हम क्या बोलेंगे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू दी RHS. So this is an false. Okay. In this manner you can solve the remaining parts also. Okay. Now I am going to further with the question number 6. Okay. Going with question number 6. So here the question number 6, A part is 49 multiply with 7 raised to the power 3 multiply with 100 divide by 10 raised to the power 3 multiply by 3 raised to the power 3 multiply by 7 raised to the power 2. So on solving this, what we will get,
एज वी नो डेट 49 किससे बनता है, हाउ वी विल गेट द 49, हमें 49 कैसे मिलता है, 7 7 जा 49 होता है, करेक्ट, वी विल गेट द 7 7 जा 49, बट आई थिंक 49 को 49 रहने देते हैं। एक बार क्वेश्चन वापस से लिख ही लेते हैं हम, एंड डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, और 7 मल्टीप्लाई 49 को हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो डेट द 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49 होता है, और यहाँ पे ऊपर क्या है, ये 7 मल्टीप्लाई 7 ये 3 टाइम तो है ही है, ये 2 टाइम ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, so whole divided by 10 multiply 10 multiply 10 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 7 multiply 7। ओके, व्हाट विल डू, 7 से 7 कट, 7 7 ये दोनों 7 कट, यहाँ पे ऊपर कितने 100 है, 2 है, यानी 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, ठीक है। नाउ अब क्या आएगा आंसर हमारा, 7 7 जा 49 और 49 7 जा होता है हमारा 343, तो हमें क्या मिलेगा 343, डिवाइड बाय 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई विथ 10, तो हमें क्या मिलेगा 270, सो दिस इज एन आवर आंसर। ओके, नाउ आई एम डूइंग आवर सी पार्ट, दैट इज ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर डिवाइडिंग बाय a square multiply by b, so what we will get our answer here, देखिए a square multiply by b multiply by b multiply by b cube multiply by a का स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों डिवाइड में है ना, b से b कट हो जाएगा, करेक्ट, सो व्हाट वी विल गेट हियर रिमेनिंग, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे b मल्टीप्लाई विथ b क्यूब मल्टीप्लाई विथ a स्क्वायर, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, b मल्टीप्लाई विथ b क्यूब क्या हो जाएगा, b रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विथ a रेज़ टू द पावर स्क्वायर, करेक्ट, a रेज़ टू द पावर स्क्वायर, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये ए क्यूब है क्वेश्चन में, ए क्यूब है क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये एक ए बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक ए, ये हो जाएगा ए क्यूब, ओके, ए क्यूब बी रेज़ टू द पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th इज सेइंग दैट, हमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना, बहुत ही इजी है, देखो 5/9 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 6, तो हमें पता है क्या a रेज़ टू द पावर n होल रेज़ टू द पावर m हो, तो हम उसे क्या करते हैं, a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई विथ m करते हैं, सो द सेम वी विल डू एट हियर, 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से, तो हमें क्या मिल जाएगा 5/9 6 to the power 18, so this is our answer, okay। If we do its d part also, then minus 3/5 5 whole 5, so what we will do here, as we know that a raised to the power n greater than m, so a raised to the power n multiplied by m, so what we will get here, minus 3/5 multiplied by 5 multiplied by 5, what we will get, minus 3/5 5 5s are 25, this is then our answer, okay। Now we do our question number 8th, that is simplifying a part,
-3/31 power 5 multiply by -3/31 raised to the power 4 divide by -3 raised to the power 31 whole to the power 8. Correct, whole to the power 8. So ये सब सेम है, इन सब का बेस सेम है. सो व्हाट विल डू हियर, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, हमें क्या पता है, एज वी नो डैट ए रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई विथ ए रेज टू द पावर एम हो, तो हम क्या करते हैं, ए रेज टू द पावर एन प्लस एम करते हैं. करेक्ट है ना. और हमें क्या पता है, अगर ए रेज टू द पावर एन हो, एन हो, दूसरी जगह लिख लेता हूँ, ए रेज टू द पावर एन हो डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर एम हो, तो हम क्या करते हैं, ए रेज टू द पावर एन माइनस एम करते हैं. करेक्ट. तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी ये वाला है प्लस होगा, और ये क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है, यानी माइनस में आएगा. सो व्हाट विल बी राइटिंग दैट हियर, पहले हम इन दोनों टर्म्स को लेते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम, -3/31 5 + 4. ठीक है, 5 + 4 डिवाइड बाय -3/31 पावर 8. सो क्या हो जाएगा, ये -3/31 9 डिवाइड बाय -3/31 का 8. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब -3/31 रेज़ टू द पावर 9 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, -3 डिवाइड बाय 31 रेज़ टू द पावर 8. डिवाइड का मतलब, यहाँ डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड ही कर रहे हैं हम. ये लाइन क्या शो करता है, डिवाइड को शो करता है. ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये सेम बेस में है, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर माइनस में हो जाएगा. करेक्ट, एज वी नो डैट दिस, कि कोई भी चीज़ अगर नीचे हो अपॉन में हो, अगर उसको हम ऊपर लेके आएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. सो इट विल गेट -3/31 रेज़ टू द पावर 9 - 8. So what you will get, -3/31 raised to the power 1. Correct. So this is our answer. Now if I solve its C part, okay, 5 raised to the power 17 multiply by 5 raised to the power 19. Okay, and divide by bracket and divide by 5 raised to the power 37. तो हमें क्या आंसर मिलेगा, एज वी नो डैट ए रेज टू द पावर एन मल्टीप्लाई विथ ए रेज टू द पावर एम, हमें क्या मिलता है, एन प्लस एम. जब भी बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई में हो नंबर्स, तो उनकी पावर्स क्या होती है, हमेशा ऐड होती है. ठीक है, सो वी विल डू हियर 5 रेज टू द पावर 17 प्लस 19. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 37. 17 प्लस 19 कितना होता है, 9 20 एंड 30 36. ओके, सो 5 रेज टू द पावर 36 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 37. सो 5 रेज टू द पावर 36 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 37 को हम क्या ले सकते हैं, 36 - 37 मीन्स इट विल गिव 5 रेज टू द पावर -1. ये इसका आंसर आ जाएगा. करेक्ट. Now we do the question number 9th. 9th question is also the same, but let's do one part of this. I am doing 8D part is okay. So D part of this question is -3/4 or 3 divide by -5 divide by 2 का whole cube, then divide by 2 raised to the power 3. ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं. ठीक है, तो -3/4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 डिवाइड बाय दिस -5/2 मल्टीप्लाई विथ -5/2 मल्टीप्लाई विथ -5/2. ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 2 रेज टू द पावर क्यूब. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा. करेक्ट. सो व्हाट विल गेट ऑन मल्टीप्लाइंग ऑफ दिस, वी विल गेट
3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 16, 16 4 जा, what will do here, 16, 24, 64, so 64, and dividing by 5 is 25, 5 is 125, divide to 4, 4 to the 8, so, and again divide by 2 raised to the power 3. So I am doing this thing at here now. Okay, so we can write that the 27 by 64, this thing will be get multiplied with this, and this thing will be get multiplied with this. So we will get 8 multiplied by 125 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 8 बन जाए 8, फिर जाए 64, एंड नाउ 27 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125, नाउ अगेन डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3. मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 27 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइड बाय 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 डिवाइड बाय 1. सो यहाँ से ये भी इसके, यहाँ से ये भी इसके. ठीक है, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि आंसर आ जाएगा इसका 27 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125. सो विल गेट 27 डिवाइड बाय 8000. दिस इज एन आवर आंसर. करेक्ट. Now we do the question number 10, that need to simplify that question. Three by 17, 11 multiply by 3 by 17, 7 divide by 3 by 17 multiply by 8, 3 by 17 और 10. तो हमें क्या पता है, a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द पावर m हो तो n प्लस m हो जाता है उनका पावर, यानी पावर्स ऐड हो जाते हैं. सो व्हाट विल राइट हियर, दैट द 3 by 17, 11 plus 7 डिवाइड बाय 3 by 17, 8 plus 10. करेक्ट. सो व्हाट विल डू हियर, दैट 3 by 17, 18 डिवाइड बाय 3 by 17 पावर 18. ठीक है, अब दोनों आपस में डिवाइड है, तो हमें क्या पता है, a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर m हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस m लिखते हैं. तो ये दोनों आपस में डिवाइड में है, तो 3 by 17 और 18 माइनस 18. तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 by 17 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0. तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एक नंबर क्या हो जाएगा 1, और 1 अब हम इनको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर इक्वल टू 0 इज आल्सो इक्वल्स टू 1. करेक्ट. सो दिस इज एन अवर सॉल्यूशन. नाउ वी डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर 11. हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ दी एक्स. सो क्वेश्चन दे रखा है 3 रेज़ टू द पावर 3 होल 7 इज इक्वल टू 3 7x. ठीक है. सो हमें पता है a रेज़ टू द पावर n की पावर अगर m होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई m. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3 7 21. ओके. और हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी 3 7x.
तो यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है। हमें ये 21 को इक्वल टू करना है किसके, 7x के, है ना। क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें 7x, तो मीन्स क्या करना है, इस 21 को इक्वल टू करना 7x से, यानी कि इट मीन्स दैट 21 इज इक्वल टू 7x। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसके साथ में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, 7, तो 7 क्या आएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है x के मल्टीप्लाई में है 7, तो वो अगर अपोजिट साइड जाएगा, इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू x, 7 1 7, 7 3 21, सो वी गेट द वैल्यू x इज इक्वल टू दी 3। दिस इज एन आवर आंसर। And we can do the question number C पार्ट करते हैं हम। 47 raised to the power x डिवाइड बाय 47 raised to the power 21 इज इक्वल टू दी 47 raised to the power 45 लेके आना है हमें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों डिवाइड में है, एज वी नो a raised to the power n डिवाइड बाई हो a raised to the power m, हम उसे क्या लिख सकते हैं, a raised to the power n माइनस m लिख सकते हैं। सो व्हाट वी विल राइट हियर, 47x माइनस 21 इज इक्वल टू होना चाहिए 47 raised to the power 45। सो x माइनस 21 इज इक्वल टू दी 45, सो x इज इक्वल टू दी 45 प्लस 21, ये 21 इधर माइनस का है, अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ ये 21 माइनस का अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 4 5 6 66, सो आवर आंसर इज 66। Now doing the question number 12. Okay, so here our first part A is saying that bracket curly bracket small bracket minus 1 by 3 2 bracket minus 2 whole bracket minus 1. So what we will get, as we know that a raised to the power m multiply by m is equals to a raised to the power n multiply by m होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहला ये वाला ब्रैकेट लगा के रखते हैं, -1 बाई 3 के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 से, तो -1 का -1 एज इट इज़ रह जाएगा। अब यहाँ से इसका क्या आंसर आ जाएगा, -1 बाई 3 2 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 4, ठीक है, देन -1। अब अगेन वापस से यही प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाई 3 -4 मल्टीप्लाई विथ -1, तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो वी विल गेट हियर -1 बाई 3 का पावर -4। सो दिस इज एन आवर आंसर, करेक्ट। हाँ, let's we do the D part। 3 minus 1 minus 5 raised to the power -1 -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 5, ठीक है। सॉरी, इसे हम ऐसे नहीं करते हैं, इसे हम ऐसे करते हैं कि हाँ, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर -7 मल्टीप्लाई विथ -1 माइनस का 5 रेस्ट टू द पावर -1 विल मल्टीप्लाई विथ -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 से -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, ए रेस्ट टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई m होता है, तो क्या हो जाता है, n मल्टीप्लाई विथ m होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर -1 मल्टीप्लाई विथ -1 मल्टीप्लाई विथ -1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट टू द पावर 1 5 रेस्ट टू दी पावर 1। सो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कंप्लीट डू दिस एक्सरसाइज 5.2 इन योर notebook।
Thank you.